हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए आज हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है समास। जी हाँ, समास प्रत्येक एग्जाम में जो पूछे जाते हैं जहाँ पे सामान्य हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संपूर्ण हिंदी पढ़ने के लिए, संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं समास होता क्या है, समास कहते किसको है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। ठीक है, समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं सार्थक क्या होता है। ठीक है, सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ स्पष्ट रूप से निकल जाए। जैसे हम बोलते हैं पानी, तो पानी से क्या समझ में आता है हमको, तो वाटर है ना, पीने वाला जो पानी होता है। तो समास इसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए शब्द, सार्थक शब्द को हम समास बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं समास के भेद कितने होते हैं और उसके बाद उन सब भेदों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं समास के भेद। तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें होता है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इन सबों का हम ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे और आसान तरीका से आप समझ में आइएगा कि कौन सा समास कौन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं अव्ययभाव समास को। ठीक है, चलिए अव्ययभाव समास, जिन समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ट्रिक क्या है इसका, पहला पद छोटा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एक और बात, या पहला पद क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, या फिर उपसर्ग होता है। ये भी याद रखिएगा, क्या होता है, उपसर्ग होगा। जो पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, चलिए समझते देखिए यहाँ से। जैसे प्रतिदिन है ना, तो प्रतिदिन में प्रति क्या है, उपसर्ग है। आजन में आ क्या है, उपसर्ग है। सहर्ष में स क्या है, उपसर्ग है। यथासंभव में यथा क्या है, उपसर्ग है। तो ऐसा शब्द जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, उसे बोलते हैं अव्ययभाव समास। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अव्ययभाव समास। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे नेक्स्ट को। चलिए इसका देखिए नोट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है, नोट, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययभाव समास हो जाता है। जैसे हाथों हाथ है ना, यानी हाथ में ही, हाथ ही हाथ में। ठीक है, रातों रात, रात ही रात में। ठीक है, तो जब एक ही शब्द, समान शब्द 2 बार 3 बार रिपीट हो जाए, जैसे हम बोलते हैं रात रात, दिन दिन, ठीक है, तो वो हो जाएगा कौन सा, अव्ययभाव समास। ठीक है, जबकि रात दिन अलग हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, आगे बताएंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए चलिए जी अब समझते हैं आगे और देखते हैं। उसके बाद देखते हैं हम आगे, मेरा दूसरा समास कौन है, तो तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास को। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, दूसरा पद छोटा छोटा हो और प्रधान हो। देखिए इसमें दूसरा पद क्या होता है, छोटा होता है। चल देखते हैं, यहाँ क्या हुआ कि राजकुमार, ठीक है, राजा का कुमार। ठीक है, इसमें का विभक्ति का लोप हो चुका है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें विभक्ति चिन्ह का, कारक विभक्ति चिन्ह का क्या हो, लोप हो रहा है। यथा से प्राप्ति, यथा को प्राप्ति। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। शिवालय, शिव के लिए आलय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। यानी कि जितने भी बीच में जो आ रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ, का, से, के लिए, से, का, में, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है। यानी कि ऐसे शब्द जिसके बीच में कारक चिन्ह का क्या हो, लोप हो, तो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, तो तत्पुरुष समास बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, समास के भी 6 भेद और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दोनों चीज़ें में दोनों 6 है। समास का भी 6 भेद और तत्पुरुष समास का भी 6 भेद। बार बार कारक आ रहा है क्योंकि एक कारक से संबंधित कुछ इसमें पॉइंट दिया हुआ है तत्पुरुष समास का। ठीक है, इसीलिए चलिए इससे पहला क्या होता है, देखिए तो पहला होता है कर्म तत्पुरुष, है ना। जैसे गृह कट, गृह को काटने वाला। कर्म का क्या होता है, चिन्ह होता है क्या, को, कहना कर्ता ने कर्म को, है ना, इसीलिए। सेकंड क्या होता है, करण तत्पुरुष, मन चाहा, मन से चाहा, तो करण का क्या होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है।
ठीक है, जब हम कारक पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे। ठीक है, इस विभक्ति चिन्ह का और पहचानते कैसे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे संप्रदान तत्पुरुष, इसमें रसोई घर, रसोई के लिए घर है ना, यहाँ के लिए लोप है। ठीक है, चलिए आगे है आपादान पुरुष है ना, में कौन कौन सा होता है, देश निकाल लाना, देश से निकाला, से क्या होता है यहाँ पर कारक चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल, जब काके किया जाता है तो क्या संबंध पुरुष होता है ना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वो कौन सा होता है, संबंध कारक होता है, और संबंध तत्पुरुष भी इसके अंतर्गत ये होता है क्या, गंगा जल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें क्या है, नगर वास, नगर में वास, यहाँ में जो क्या आया कारक चिन्ह है। अधिकरण का क्या होता है, कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो में होता है। अधिकरण में और पर भी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों का लोप इसमें है। तो ये सब क्या है, तत्पुरुष समास के प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं, तो टोटल 6 प्रकार होते हैं, और समास के भी 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे मेरा तीसरा, इसको बोलते हैं क्रमधाराई समास। क्रमधाराई समास कैसे करते हैं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, क्या हो, चलिए यहाँ से देखते हैं जूम करके। देखिए क्या हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमा और उपमेय विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि ट्रिक देखिए, पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद तुलनाती हो, और तीसरा विग्रह करने पर बीच में जो है जो के समान आते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। अब समझते हैं, देखिए उदाहरण कैसे समझते हैं। चरण कमल, कमल कैसा है, तो कमल के समान चरण है। ठीक है, यानी कि किसी का विशेषता, विशेषण को विशेषता बताना। ठीक है, किसी चीज़ की विशेषता बताना, जिस भी वाक्य में रहे या जिस भी शब्द में रहे, तो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, जिसको बोला जाता है, यहाँ देखिए कर्मधारय समास बोला जाता है। ठीक है, विशेषण की बात हो तो होता है कर्मधारय समास। जैसे यहाँ देखिए महापुरुष, तो महान है जो पुरुष। ठीक है, यहाँ पुरुष की विशेषता बताया जा रही है ना, तो समझ लीजिए ऐसा किसी भी संज्ञा का या फिर सर्वनाम का विशेषता बताया जाए जिस शब्द में, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं। ठीक है, जैसे मृग नयन, उसका नयन मतलब नयन कैसा है, तो मृग के समान है। ठीक है, तो इसकी नयन की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ लाल मणि, मणि कैसा है, तो लाल है। मणि क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जनरली संज्ञा का ही विशेषता बताया जाए तो उसे हम बोलते हैं क्रमधारय समास। बस चलिए अब समझते हैं द्विगु समास में होता है, और समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है, संख्या वाले शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा में चौ क्या है, चौ से क्या मतलब होता है, 4, इसीलिए एक द्विगु समास, यानी कि उसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। जैसे त्रिकोण, त्रिकोण मतलब क्या होता है, 3, 3 मतलब क्या होता है, 3, तिरंगा, है ना। चलिए अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा लगता हो, द्वंद्व समास कहलाता है। एक और ट्रिक देखिए इसका, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हो, यानी कि विपरीतार्थक हो, यानी कि विपरीत वाला शब्द हो। देखो जैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे है पाप पुण्य, पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य होता है, और बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह भी होता है, तो होता है कौन, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए सुख दुख, रात दिन, है ना, दोष गुण, ये सारे होते हैं क्या, पति पत्नी, है ना, माता पिता, ये सब क्या होते हैं, सब द्विगु समास के द्वंद्व समास के उदाहरण है। कौन समास के, तो द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, यानी कि दो शब्द आए और दोनों विपरीत अर्थ हो और बीच में योजक चिन्ह हो, तो होता है मेरा द्वंद्व समास। बस इतना याद रखिएगा। चलिए जी अब देखते हैं आगे और समझते हैं लास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट को। अब है मेरा छठा बहुव्रीहि समास। एक समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को संकेत करता है। यानी कि इस पद में, यानी इस शब्द में, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना उत्तर पद होता है ना बाद का पद प्रधान होता है, इसमें एक अलग ही अर्थ निकलता है। देखिए अब जानते हैं नेक्स्ट, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकले, बस आपको विग्रह करना है और तीसरा अर्थ निकलेगा तो समझ जाना है वो क्या समास है, तो बहुव्रीहि समास है। चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे है उदाहरण के लिए चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसका, अर्थात विष्णु जी। देखिए चतुर्भुज, इसका भुजा 4 है और इसका नया अर्थ क्या निकला, विष्णु जी का। लंबोदर, लंबा है इसका उदर, यानी कि उदर मतलब क्या होता है, पेट, जिसका पेट क्या हो, लंबा हो, अर्थात गणेश जी को बोलते हैं ना लंबोदर। दशानंद, जिसके 10 हाथ हो, यानी कि क्या होता है, रावण। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला किसको बोला जाता है, तो श्री कृष्ण को बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, तो इसे बोलते हैं हम गिरिधर। चलिए अब समझते हैं आगे। नोट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नोट क्या है, यदि प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि विकल्प में कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास तीनों दिए गए हैं,
तब आपको हमेशा बहुब्रीहि समास ही टिक करना है। जैसे नीलकंठ है ना, नीलकंठ द्विगु समास भी है ना, कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको प्राथमिकता कहाँ देना है, तो बहुब्रीहि समास को ही प्राथमिकता देना है। ठीक है ना। तो चलिए, आज चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है आप लोगों का। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण हिंदी का क्लास में करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट।